बोले 11वीं शरीफ कुरान और हदीस में सुनाओ, दिखाओ। यार सोचने की बात है, कुरान कितनी पहले नाजिल हुआ और गौसे पाक 400 साल के बाद पैदा हुए, कमोबेश। फातिहा का जिक्र कुरान में है, ईसाले सवाब का जिक्र कुरान में है, और 11वीं में क्या होता है? यही तो होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे अगर खाने पे फातिहा पढ़ दी जाती है ना तो वो खाते ही नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे, उनसे एक मीठे अंदाज में पूछना चाहता हूं, सुनोगे? खत्म कर दूं? अच्छा हाँ कोई बात नहीं, सुनो। खाते नहीं है भाई, क्यों नहीं खा रहे हो? फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, और अगर 5 आयात जिसको बोलते हैं अपने हिंदुस्तान का जो रिवाज है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम्द, अलिफ लाम मीम, व इलाहुकुम दुरूद और अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये सब कुरान है। यार कुरान अगर जिस पे पढ़ जाए वो बाबरकत होता या बेबरकत होता? बच्चा अगर रोने लगे और बच्चे पे पढ़ के फूंक दो, अब इससे कहिए बच्चे को हाथ मत लगाइए, कुरान पढ़ गया। खाना पहले से खा रहा तू बगैर फातिहा का, बिरयानी भी पागा, फातिहा पढ़ गई तो कुरान से नापाक हो गई क्या? अकल तो देखो, कुरान से नापाक हो गई? अरे किसी को गालियां दी हैं क्या? कुरान पढ़ा है क्या? कुरान पढ़ने से नापाक? कुरान पढ़ने से और शिफा बन गई। अगर किसी के पेट में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के खजूर खिला दो। किसी के सर में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के पानी पिला दो। किसी को बिच्छू काट ले, सांप काट ले, बुखार हो, कोई बीमारी हो, वईदा मरितु फहुवा यशफीन या सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, 7 मरतबा पढ़ के फूंक दो, सारी दुनिया की बीमारियों का इलाज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा, कुरान को अल्लाह फरमाता हमने नाजिल किया शिफा के लिए। मगर हाँ एक बात है यार, जिस खाने पर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है अल्लाह का नाम, तो शैतान नहीं खाता। अब फैसला कर लो तुम खुद ही, इतने तो पढ़े लिखे हो गए। मैं तो नहीं कह सकता, तुम भी मत कहो। भूले हुए भटके हुए, इन्हें पता नहीं है, समझ में आ रही? इन्हें पता नहीं है, भूले हुए भटके हुए। इन झगड़े फैला रखे यार, इसी बात पे झगड़े। एक कहता भाई तीजा बता, 10वां बता, 40वां बता, इसमें होता क्या? ईसाले सवाब है। एक थोड़ी लाइन लगा देंगे, लाइन। अल्लाह आखिरी मुफ्ती पेश कर रहा हूं, और ये मुफ्ती इतने लाजवाब हैं। दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा, हमारे और इनके दादा मौला कायनात हसन हुसैन के बाबा, सैयदों के दादा। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली ने एक मर्तबा ऐलान कर दिया था, कोई मुझसे कुछ भी सवाल कर ले मैं उसका जवाब कुरान से दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो। सारे लोग हक्का बक्का, ये जुमला बोलने वाली जात सिर्फ हजरत अली की थी। सहाबा में चर्चा, अली हर चीज का जवाब कुरान से दे देते, इल्म इतना था। एक यहूदी आ गया, उसने खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई, मगर उसकी कुचिया डाली थी। क्या थी बोलो? और हजरत अली की भरी हुई थी। कहने लगा अली मैंने ऐसे से सुना। जी। कहा ये बताओ मेरी कुचिया डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र कुरान में कहां है? कुरान में वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्को तर हर चीज का बयान कुरान में। तो मेरी डाली और तुम्हारी डाली का जिक्र कौन सी आयत में बताओ? आज का मुफ्ती होता तो खेल गया होता। ये हजरत अली थे।
हजरत अली बोले कोई सही बात पूछ ले, ढंग की पूछ ले, तो अपनी कुचिया डाली लिए फिर रहा, सही बात पूछ। उसने सोचा अली से बत नहीं रहा, कहा नहीं ओ लोगों आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अली हार रहे हैं। फिर दूसरी मर्तबा का हजरत अली ने कहा देख अच्छी बात सही बात पूछ, और भी तो बात। फिर उसने 100-200 इकट्ठे कर लिया, आ जाओ। तीसरी मर्तबा में फिर कहा तो हजरत अली घूम के खड़े हो गए, नहीं मानता तो ले सुन ले, कुरान पढ़ते हो तो पता चलेगा तुम्हें कुरान में, मगर कुरान तुम कहाँ पढ़ रहे हो? तुम्हें तो मोबाइल देखने से ही फुर्सत नहीं है, लड़ाई झगड़ों से ही फुर्सत। कुरान में सारी चीजें हैं। कौन सी आयत? हुफ्फाज उलमा भी इस आयत से मजा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इजाजत हो तो पढ़ दूं। कौन सी आयत? वो कहने लगा मेरी कुचिया डाली तुम्हारी भरी डाली, इसका जिक्र बताओ। हजरत अली बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदुत तय्यिब। हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले अच्छी जमीन। क्या तर्जमा? वल बलदुत तय्यिब, बोले अच्छी जमीन यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। सुभान अल्लाह बोलो, तर्जियारी अली है। कहा कि अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, और उसकी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकिदा, बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन फसल नहीं देती, एक दो ठुंड जम जाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो। ये अली अगर बयान करने पर आ जाऊं हजरत अली के तो रात गुजर जाएगी। ये अली, अब इनसे पूछो, आज हम लोगों के दिल में इतना मैल, हसद, कीना, बगावत। ईद को मिलने, ईद आती है ना, ईद ऐसे मिलता जैसे सरकारी बकरे मिल रहे हैं, खूब मिलेगा, खूब मिलेगा ईद। और दिल निरा काला है, दिल निरा काला, बस खाली सीने ही मिल लिया, दिल नहीं मिल लिया। ये इतना काला, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। अब नमाज़े काम क्यों नहीं आ रही बताऊं? हाँ, नमाज भी पढ़ रहा है मगर दिल फिर भी काला। अगर उठक बैठक करोगे तो फिर मैं भी उठ जाऊंगा। नमाज भी पढ़ रहा है मगर दिल काला। आलम यह है, अगर किसी भाई का ना मकान बन रहा है तो बस पड़ोसी के पेट में आग लग रही है। उसका मकान ही क्यों बन रहा? क्या हुआ, क्या हुआ? बैठ बैठ बैठ। मगर ये दिल जो साफ करोगे ना, अगर ये दिल अच्छा करोगे तो इसकी अहमियत अलग है।